वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना वो इनको सॉल्व किया था, कोई इसमें जो है ना वो न्यू बात नहीं है। हमने इसमें सबसे पहले फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जी इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन है उनके इनवर्स फाइंड करने हैं। तो चले जो है ना वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इनके जो है ना वो इनवर्स की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो एफ ऑफ एक्स को रखूंगा, इसको करूंगा कि लेट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल है। तो यहां से ये एफ है, ये इस साइड पे चला जाएगा तो एफ का इनवर्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये एक्स इक्वल चला जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो आपने जो कंडीशन रखी है कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो आप इसको जो है ना वो एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल कंसीडर करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। तो ये आ जाएगा y इक्वल है 4x प्लस 2। तो हमें ही हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास हम टोटल फंक्शन जो है ना वो x में निकाल लेंगे। तो ये 2 इधर पॉजिटिव है, इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4x के, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास y के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का जो है ना वो आया। हमें पता है कि x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो मैं इसकी जगह रिप्लेस करता हूं वाई ऑफ -2 इंटू 4 इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ जो है ना वो वाई। अब मैं रिप्लेस कर दूंगा, हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा वाई को एक्स में जो है ना वो रिप्लेस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा x -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये मेरे पास अभी एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब मैंने फाइंड करना है जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो सेम इसी तरह जो है ना वो सबसे पहले क्या करूंगा, लेट करूंगा क्या हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो ये मैं क्या करूंगा, जी का जो है ना ये हमारे पास जी साइड जाके जी का इनवर्स आ जाएगा। और देन मैं क्या करूंगा कि हमें पता है कि ये जो जहां पे जी ऑफ एक्स है उसकी जगह पे वाई पुट कर दे। तो मैं यहां पे लिखूंगा सो हमारे पास वाई इक्वल है 6x माइनस का 18। तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर देना, एक्स में फंक्शन ले आएंगे, ये नेगेटिव इस साइड आगे पॉजिटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 6x आ जाएगा। या 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 18 के साथ, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने पता है कि x किसके इक्वल है, जी इनवर्स ऑफ y। तो यहां पे मैं रिप्लेस कर दूंगा जी इनवर्स ऑफ y के। तो यहां से मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा कि जहां जहां पे हमारे पास y है उसको मैं x में रिप्लेस कर दूं। तो जैसे मैं इसको रिप्लेस करूंगा ये आ जाएगा x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास जी इनवर्स ऑफ x में। तो ये मेरे पास है जी इनवर्स ऑफ x और जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ x और जी इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब मेरे पास पार्ट नंबर सेकंड है, तो इसमें उसने कहा कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसी तरह जो है ना वो आपने क्या करना है कि दोनों को इक्वल कर देना है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर इक्वल है जी इनवर्स ऑफ एक्स के तो आपने एक्स फाइंड करना है। तो चले सॉल्व करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एक्स -2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है एक्स प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहां से जो है ना ये ऊपर आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस का 2, 4 इंटू एक्स प्लस 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x माइनस 12। तो ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा प्लस 72। तो अब आपने x फाइंड करना है, ये 4x इधर पॉजिटिव इस साइड आ गए नेगेटिव हो जाएगा, ये 12 इधर नेगेटिव इस साइड आ गए पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 84। तो ये आ जाएगा x इक्वल है 84 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास x आ जाएगा 42 के इक्वल। 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा जी कि आपने वेरीफाई करना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स के इक्वल आपने आंसर लेके आना है। तो आपने इसको सेम इसी तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने एफ इनवर्स निकालना है। चलें एफ इनवर्स सबसे पहले निकालते हैं। हमारे पास लेट कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है। तो जैसे y के इक्वल लेट करेंगे ये f दूसरी साइड पे जाके एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। आपने लेट किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, इसको उसकी जगह पे रिप्लेस करवा दें कि y इक्वल है x माइनस 6। और हमने ये पढ़ा भी है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर
कि अगर हमारे पास इस साइड पे कोई नेगेटिव वाली वैल्यू है, फंक्शन एक्स में ले आते हैं, ये नेगेटिव इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा एक्स हमारे पास इक्वल एफ इनवर्स ऑफ वाई के, तो ये वाई प्लस 6 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले फंक्शन को रिप्लेस करना है, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एक्स में चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ वाई में नहीं, तो रिप्लेस करेंगे वाई को एक्स में, तो जैसे मैं रिप्लेस करूंगा ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स और ये भी कंडीशन आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले लेट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ये आंसर है, इसकी जगह पे मैं रिप्लेस करवा देता हूं एक्स प्लस 6, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे उसका फंक्शन मैंने पुट कर दिया। हमें ये पता है कि ये इस एफ जो फंक्शन है इसमें जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हमने एक्स प्लस 6 पुट करना है, तो चलें इसकी जगह पे मैं पुट करता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा, ये था, ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस 6, तो ये पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 से कैंसिल, तो ये एक्स के इक्वल आ गया, ये हमारे पास एक्स के इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब उसने कहा था कि हमारे पास सेकंड है कि अब आपने एफ इनवर्स को बाहर रखना है और एफ ऑफ एक्स को जो है ना वो अंदर रख के अब आप इसको अप्लाई करें, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, एफ इनवर्स एज इट इज फंक्शन जो था वो है अब हमारे पास एक्स माइनस का 6, एक्स माइनस 6 को कहां पे पुट करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स में ये हमारे पास एक्स है, इस एक्स की जगह पे एक्स माइनस 6 पुट करेंगे, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस 6, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, तो ये भी हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास नाउ एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह से मैं इसको भी वेरीफाई करूंगा कि आपने लेट कर लेना है कि y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, या x इक्वल है वाई ऑफ, ये एफ इस साइड आके क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल आ जाएगा x के। अब आपने क्या करना है कि इस जो है ना वो एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लेट कर लेना है, तो y लेट करते हैं, ये आ जाएगा y इक्वल है 7x माइनस का 4। अब आपने ये करना है कि ये जो नेगेटिव है -4 इस साइड में, तो फंक्शन x में ले आना है, ये नेगेटिव इस साइड आगे पॉजिटिव, y प्लस 4 इज इक्वल टू 7x, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास है x के इक्वल आ जाएगा। x किसके इक्वल था, y इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ y के, ये आ जाएगा हमारे पास f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। तो अब हमें पता है कि फंक्शन हमारे पास y में नहीं आना चाहिए, x में जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपने करना है इसको रिप्लेस, y को x में रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x के। तो ये अभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x हमने निकाल लिया है। अब मैं कंडीशंस को वन बाय वन जो है ना वो सॉल्व करूंगा। पहली कंडीशन क्या थी, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x के, ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 के। अब हमें ये पता है कि f का जो फंक्शन है जहां जहां पे x है उसकी जगह पे x प्लस 4 ओवर 7 हमने पुट कर देना है, तो पुट करें, हमारे पास ये x का फंक्शन था 7 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 7 माइनस 4 आ जाएगा। अब ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 4, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, x के इक्वल आ गया। अब जो सेकंड कंडीशन थी उसको सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन थी कि अब आपने f इनवर्स अंदर रखा था, अब आपने इसको बाहर कर लें f ऑफ x के इक्वल, तो ये करेंगे f इनवर्स इंटू f ऑफ x हमारे पास इक्वल था 7x माइनस 4 के। कहां पे पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ x के फंक्शन में, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे रिप्लेस करवा दें, यह आ जाएगा 7x माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो यहां से हमारे पास 7x ओवर 7 आ जाएगा, ये भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो x के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, x के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास